थप्पड़ क्यों मारा लड़की को? सर आपने मारा क्यों है लड़की को? आपने हाथ कैसे उठाया सर, ये तो बताइए। उसने तो कुछ नहीं बोला था। अच्छा, आपका प्रोटोकॉल में होता है लड़कियों को ऐसे डंडा इस तरीके से घुसाना? बेटा, you give a complaint. मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो तो बताइए। That is what I'm saying. You give a complaint. सर आप चैट जीपीटी की तरह एक ही चीज बोलते जा The रहे हैं। PH और मैं ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन की बहुत रिस्पेक्ट है मैम। दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, ये इंस्टीट्यूशंस हम लोगों से देश जितनी बड़ी हैं। तो हम लोग सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को हम लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने बहुत खराब काम किया है, ऑन कैमरा किया है। हम लोग आई विटनेसेस हैं, हमारे सामने हुआ है। ये पुलिस वाले बड़े ताकतवर लोग होते हैं और आप उनसे भिड़ गई कि आपने भी ऐसा महसूस किया इसलिए आपने ऐसा किया? मैम ऐसा ना भिड़ने वाला बात ही नहीं है, बस इतना है कि मैम हम लोग का काम ही यही है। मतलब आज के टाइम पे देश में सब अच्छे से अपना काम करे तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मिनिस्टर अगर अच्छे से काम करे बहुत खुश हो जाएंगे, पुलिस वाले अच्छे से काम करे लोग बहुत खुश हो जाएंगे। पर एक जर्नलिस्ट जब अपना काम करता है, पता नहीं लोगों को सडनली क्यों बुरा लग रहा है। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। वो बात जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं, वही बात उन्हें बड़ी नागवार गुजरी है। आजकल जिक्र हो रहा है, तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर देखिए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, सरकारी महकमा हर जगह हड़कंप मच गया है कि प्रधानमंत्री के लिए गालियों का इस्तेमाल क्यों किया गया। जी हाँ, वही प्रधानमंत्री जिनके हज़ारों लाखों समर्थक मेरे जैसे पत्रकारों को, विपक्ष के नेताओं को, उन तमाम लोगों को जो सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, अब से नहीं 12 सालों से ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे हैं कि न दी जाए, न सुनी जाए, न समझी जाए। सिर्फ आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपने कान बंद कर सकते हैं। और गालियां तो भूल जाइए, मुंह से दी गई गालियां तो भूल जाइए। मेरे जैसे लोगों को बाकायदा वीडियो बनाकर लोग भेजते हैं कि आपके साथ ये करने का हमारा कार्यक्रम है। लेकिन ऐसे ही वक्त में आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ उन कम से कम 2 लड़कियों की कहानी जिनके साथ ज़्यादती हुई है। 20 जुलाई को जिस तरह का इनकलाब भारत में आया, 50 दिन का ये इनकलाब कॉकरोच जनता पार्टी का, और 20 जुलाई को जो पुलिस की बर्बरता हुई, जिसमें आप जानते हैं कई सौ की तादाद में हमारे युवाओं को ज़ख्मी किया गया। उसी दौरान हमारी लड़कियों के साथ भी ज़्यादती की गई, उनके कपड़े फाड़ने से लेकर उनके डंडे घुसाने तक। इस तरह की चीज़ें हुई जिनको मैंने कहा कि कभी कभी कोई ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनको बताना भी मुश्किल होता है और उनको सुनना देखना भी मुश्किल होता है। इन 2 वीडियोज़ को मैं आपके सामने लेकर आऊँगी कि ज़्यादती भी हुई है, लेकिन ज़्यादती के साथ साथ जवाबदेही मांगने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो भी महिलाएं हैं जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, और जो जवाबदेही मांगने की कोशिश कर रही हैं वो भी महिला पत्रकार हैं। मैं 2 वीडियो आपके सामने यहाँ पर पेश करूँगी और दोनों वीडियोज़ आप देखिए। नवीन राठी जो एक पुलिस अधिकारी हैं और उनके और साथ ही जो लांबा हैं, उन दोनों के ख़िलाफ़ किस तरह से उनके पास जाकर, उन्हीं के पुलिस स्टेशंस में जाकर तनुश्री पांडे ने उनसे जवाबदेही मांगने की कोशिश की है। 2 वीडियोज़ आपकी स्क्रीन पर दोनों खिड़कियों में चलेंगे। तो आप ये देखिए, तनुश्री पांडे का कई दिन का ये ट्वीट है। उससे पहले वो कह रही हैं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं नवीन राठी उनके ख़िलाफ़, और जिन्होंने एलिजिडली उन्होंने तथाकथित रूप से एक लड़की के डंडा घुसाने की कोशिश की। और कोई एक्शन अभी तक संदीप लांबा के खिलाफ भी नहीं लिया गया है जिसने एक फ़ीमेल प्रोटेस्टर को थप्पड़ लगाया था। जी हाँ, इन 2 केसेस तो बहुत हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनमें वीडियो रिकॉर्ड हुए थे, उन ज़्यादतियों के वीडियो रिकॉर्ड हुए थे और वो डॉक्यूमेंट हो गए। लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे भी रहे होंगे, बहुत सारी घटनाएँ ऐसी भी हुई होंगी। जब मैं जानती हूँ ये कार्यक्रम देख रही लड़कियां जिन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया होगा सोच रही होंगी हमारी कहानी तो किसी वीडियो में दर्ज नहीं हुई, लेकिन ये कार्यक्रम मैं आप सबके बिहाफ पर भी कर रही हूँ। न सिर्फ कि वो 2 लड़कियां जिनकी कहानी वीडियो में कैद हुई और जिनके लिए जवाबदेही लेने के लिए तनुश्री पांडे, संदीप लांबा और नवीन राठी के पास पहुँच गई, ये दोनों वीडियोज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप ये देखिए दोनों वीडियोज़, जिसमें हर्ष यादव, दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं कि हर्ष यादव भी वहाँ पर मौजूद हैं, और हर्ष यादव इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। तनुश्री, हर्ष दोनों गए थे दूसरे वीडियो में। मैं चाहती हूँ सबसे पहले इस पहले वीडियो को आप देखिए। मारा क्यों है आप प्लीज बता देंगे सर? आपने थप्पड़ क्यों मारा लड़की को? सर आपने मारा क्यों है लड़की को? आपने हाथ कैसे उठाया सर, ये तो बताइए। उसने तो कुछ नहीं बोला था। और आप लोग मेटा के ग्लासेस लगाने, सर आपने थप्पड़ कैसे मारा? नहीं सर, नहीं लड़की को मारा है, विजुअल्स है। सर आपने लड़की को थप्पड़ कैसे मारा? लड़की पे कैसे हाथ उठाया? संदीप सर आपने कैसे हाथ उठाया लड़की पे? सर लड़की पे कैसे हाथ उठाया? प्लीज बताइए ना सर। सर हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमारा पूछना हक है। संदीप जी, संदीप सर, नहीं ये गलत बात है सर। आप मुझे भी मार दीजिए फिर। सर मारिए, मुझे भी मारिए। संदीप सर मारिए ना। आपने हाथ कैसे उठाया? उसके बाद आप पे एक्शन भी नहीं हुआ, आप गाड़ियों में घूम रहे हैं।
आप करिए सर, आप जिसको भी फोन करेंगे आज, आपने हाथ कैसे उठाया सर लड़की पे? सर ऑर्डर्स थे आप लोगों के पास मारने के फीमेल प्रोटेस्टर्स को? ऑर्डर्स थे आपके पास? हाँ संदीप सर, हाथ उठाया कैसे आपने? जी हाँ, तो पुलिस वालों से, वर्दी वालों से जो दूसरों को सजा देते हैं, उनसे भी जवाबदेही मांगी जानी चाहिए, मांगी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो अनसुनी और अनकही रह जाएगी। जब तक मेरे जैसे लोग हैं, तनुश्री जैसे पत्रकार हैं, वो तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के अलावा भी, यानी ज़मीन पर और ज़मीन के अलावा सोशल मीडिया पर ये जितने मुद्दे आपके उठा रहे हैं, तब तक आप बेफिक्र रहिए। आपके साथ जुल्म हुआ, इसका हमें अफसोस है, लेकिन आपके ये मुद्दे अनसुने, अनकहे नहीं रह जाएंगे और कोशिश ही की जाएगी इस मामले में, जैसे कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन, यानी परिणति को पहुंचे ये पूरा मामला। दूसरा वीडियो देख लेते हैं। तो पहले वीडियो में आपने देखा किस तरह से पुलिस वाले से बातचीत करने की कोशिश कर रही है तनुश्री ने। पहले एक बार जाके अटेम्प्ट करने की कोशिश की और बात नहीं बन पाई, दोबारा वो गई और सवाल पूछने की कोशिश की, उनको जवाब नहीं मिला, लेकिन कैमरे में कैद हो गए पुलिस के लोग कि वो जवाब नहीं देना चाहते थे। दूसरे में भी आप देखिए, बार बार वो पूछ रही हैं कि क्या आपके प्रोटोकॉल में, जिसमें हर्ष भी उनके साथ हैं, दूसरा वीडियो जो अभी आप देखेंगे, कि क्या आपके प्रोटोकॉल में ये शामिल है कि अगर आपको लगता है कि कोई प्रोटेस्टर है और वाकई हिंसा आपको इस्तेमाल करनी भी है, पहली बात तो इस बात की इजाज़त नहीं है, तो क्या आप इस तरह से डंडा घुसा सकते हैं किसी लड़की के? पुलिस अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था, वो सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछ रही थी, हालांकि बेटा बेटा कह के वो बातचीत कर रहे थे पुलिस अधिकारी, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का कि क्या ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है या नहीं। अच्छा, आपका प्रोटोकॉल में होता है लड़कियों को ऐसे डंडा इस तरीके से घुसाना? बेटा, you give a complaint. आप लोग के एक एसएचओ हैं, आप लोग के थाने के अंडर ही आते हैं, नवीन राठी। तो उस दिन क्या हुआ था 20 जुलाई को जंतर मंतर पे, हम लोग के सामने की बात है, वो एक लड़की को ऐसे डंडा कर रहे थे। दैट कम्स अंडर सेक्सुअल असॉल्ट। अरे मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो तो बताइए। That is what I'm saying. You give a complaint. सर आप चैट जीपीटी की तरह एक ही चीज बोलते जा The रहे हैं। PHQ is deciding. प्रोटोकॉल तो बताइए। DCP sir will decide. अरे प्रोटोकॉल और तब तक आप नवीन राठी को ग्राउंड पे छोड़ोगे। मैं भाग रही हूँ पीछे से, आप कहाँ मारोगे? No, it is to be decided already. अरे मारेंगे ही कैसे? आप महिला हो, आपको डंडा ये मारेंगे ही कैसे? सर आपने जो मारा, कहाँ मारेंगे? This matter has already been seized up and they are already looking into the, they are proceeding into the matter. अच्छा ओके। You will get a response. How is he on this? How is he on the field yet? How is on the field? ईस्ट दिल्ली की महिलाएं सेफ कैसे फील करेंगी? Inquiry is to be finalized. तो तब तक उनको थाने में तो बिठाओ, तब तक ग्राउंड पे तो मत भेजो। आप डिसाइड करोगे ना, आप हेड हो उनकी, इस थाने के हेड आप हो। हम अभी थाने में गए थे उनके, वो ग्राउंड ड्यूटी पे हैं। जी, ठीक है ठीक है ठीक है, जब वे आएंगे तब आप उनसे तो यहाँ पे उनसे जो नेक्स्ट टू हिम है उनसे बात कराओ ना। आपसे सब गए हुए हैं, सारे आईपीएस, सारे ऑफिसर जितने भी हैं। मीटिंग में बट अकाउंटेबिलिटी तो तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग ऐसे लड़कियों को डंडा नहीं मार सकते। दिस इज नॉट दिल्ली पुलिस के पुलिस हेडक्वार्टर को एवरेज सरकारी दफ्तर बना रखा है। इतने दिनों से उन्हें यही नहीं पता चला है कि उनके थाने के कौन कौन से कांस्टेबल थे, कौन से एसएचओ थे जिन्होंने की बर्बरता दिखाई है लोगों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, ये नहीं पता चल पा रहा उनको अभी तक। ये दोनों वीडियो आपने देखे हैं, अपने आप में मैं कहूँगी बड़ी तारीफ़ के काबिल है ये पत्रकारिता, और ख़ासकर किसी बड़े न्यूज़ चैनल का हिस्सा ना होने के बाद, किसी बड़े अखबार का हिस्सा ना होने के बाद, अगर कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जाके पुलिस वालों से भिड़ जाती है और उसके बाद उनसे जवाबदेही मांगने की कोशिश करती है, तो शायद मुझे लगता है इस बात को रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, इसकी तारीफ़ किया जाना भी ज़रूरी है। तनुश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अभी आपने ये वीडियो देखे और तमाम जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया वो आपने देखा। इस वक्त तनुश्री पांडे खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी हाँ, तनुश्री वही लड़की जो आधी रात को आपके लिए, आपको याद है उत्तर प्रदेश में जो गुड़िया के साथ जो कुछ हुआ था, आधी रात को जब पुलिस वाले उसका शव जलाने की कोशिश कर रहे थे, तनुश्री ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया था। और तब से ऐसा लगता है कि तमाम संघी जो हैं वो इनके लिए दुश्मन नंबर 1 उनके लिए ये बन चुकी हैं। तनुश्री, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि एक आज़ाद पत्रकार होने के बावजूद भी जिस तरह के रिस्क आप ले रही हैं, ये पहले वीडियो में जब आपने सवाल पूछने की कोशिश की, उस प्रोसेस को हम समझना चाह रहे हैं कि जब आप बिना माइक के जाती हैं, सिर्फ एक पत्रकार, एक आज़ाद पत्रकार, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर, तो किस तरह से ये प्रोसेस कैसे हुआ? पहले हमें वीडियो नंबर 1 के बारे में बताइए। जी मैम मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा
कि हम लोग किसी तो काम आ जाए, बच्चों के, देश की जनता के किसी तो काम आ जाए। मैम आज जो ये बच्चे, जो लाखों के बच्चे हैं, और उसमें और भी सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, और भी बहुत लोग जो सड़कों पे बैठे थे ना, उन्हें सड़कों पे निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर हम लोग अकाउंटेबिलिटी लेते। अकाउंटेबिलिटी लेना जर्नलिस्ट का काम है, और भगवान जानता है कि हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश करी है। पर ये जो अभी करंट जो रेजीम है, इन्होंने हमें अपना काम ही नहीं करने दिया, नौकरियों से निकाल दिया, चैनल्स बंद कर दिए। तो अगर ये एक दो तरफा डायलॉग चलता, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती, मिनिस्टर्स आते, बताते कि अच्छा देखिए ये पेपर लीक है, अगर हमें क्वेश्चन उनसे, जो कि हमारा काम है, सदियों से डेमोक्रेसी में चला आ रहा है, अगर हम उनसे सवाल पूछ पाते ना कि सर ये पेपर लीक्स क्यों हो रहे हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लूप होल हो रहा है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, टीम कैसे बनेगी, ये कितने दिन में ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी, अगर ये डायलॉग रहता, क्वेश्चंस का आंसर ये लोग करते, तो इन बच्चों को निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर वो अकाउंटेबिलिटी लेने में हम भी फेल हो गए, गवर्नमेंट ने हमें करने ही नहीं दिया, तो आज इन बच्चों को निकलना पड़ रहा है। और जब जब जनता सड़क पे निकली है, तो वो मिनिस्टर का ही रेजिग्नेशन मांगी है। आई डोंट नो व्हाई इट इज कमिंग अक्रॉस एज सच अ सरप्राइजिंग एलिमेंट टू पीपल कि अरे आप मिनिस्टर का रेजिग्नेशन क्यों मांग रहे हैं। बीजेपी तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट करती थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखा होगा, और वो लोग ये तो नहीं बोलते थे कि हमको ब्यूरोक्रेट का रेजिग्नेशन चाहिए, या इस पुलिस या इस आर्मी वाले का रेजिग्नेशन चाहिए, मिनिस्टर का रेजिग्नेशन चाहिए। तो वही मेरे दिमाग में था कि मैं इन बच्चों के कुछ तो काम आऊँ। और मैं ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन की बहुत रिस्पेक्ट है मैम, दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, ये इंस्टीट्यूशंस हम लोगों से देश जितनी बड़ी हैं। तो हम लोग सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को हम लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने बहुत ख़राब काम किया है, ऑन कैमरा किया है। हम लोग आई विटनेसेस हैं, हमारे सामने हुआ है। और स्पेशली मैम एक लड़के का भी वॉइस होता है, एक लड़की का भी वॉइस होता है। एक लड़की को ना एक्स्ट्रा डर लगता है कि अगर मैंने अपना वॉइस रेज किया तो लड़के को तो चलो डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, उसको मार दिया जाएगा, मेरे साथ तो कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, मेरे को सिर्फ मारा नहीं जाएगा, मेरे साथ रेप भी हो सकता है। तो दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इसीलिए जो 2 पुलिसकर्मी हैं, जो संदीप लांबा हैं और जो नवीन राठी हैं, नवीन राठी ने तो सामने की बात है कि उन्होंने कोई प्रोटोकॉल ये नहीं बोलता है मैम, हर प्रोटोकॉल बोलता है कि अगर आपको डंडा मारना ही है तो आप घुटने के नीचे मारेंगे। कोई प्रोटोकॉल ये नहीं बोलता है कि जो डंडे का पॉइंटेड साइड है आप ऐसा घुसाने की एक लड़की में कोशिश करेंगे। ये किसी प्रोटोकॉल में नहीं लिखा है। दैट इनफैक्ट कम्स अंडर सेक्सुअल असॉल्ट, ये हमें पुलिस वाले भी बता चुके हैं। और जो संदीप लांबा जी हैं, वो तो इतने बड़े पोस्ट पे हैं, उन्होंने एक लड़की को घुमा के थप्पड़ मारा था विदाउट एनी प्रोवोकेशन। प्रोफेनिटी इज नॉट अ क्राइम। हमें रोज गालियां पड़ती हैं मैम, आप तो जानेंगे ही, गालियां तो पड़ती हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, बच्चे जो इतने दिन के भरे लोग बैठे हैं वो गालियां दे रहे हैं, आप भी उन्हें पुशबैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दिल्ली पुलिस गाली नहीं दे रही थी, माँ बहन की गालियां दे रही थी हमारे सामने फील्ड पे, तो गालियां दोनों तरफ से हो रही थी, पर आपने उस लड़की को जाके घुमा के थप्पड़ मार दिया। सर ये क्या है? तो मैम इसीलिए हम लोग उन पुलिस वालों के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगने गए, क्योंकि हमें धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन से क्या वो सिस्टम बदल जाएगा मैम। तो ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट इन लोगों को ऐसा लगना बंद हुआ है कि ये लोग ऐसा नहीं है कि ये लोग इनविंसिबल है, नहीं, इनसे भी सवाल पूछा जाएगा, इनकी भी कुर्सियां जा सकती हैं। और बहुत अच्छी बात आपने कही तनुश्री कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिटिशियन से सवाल पूछेंगे, ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस वालों से जाकर भिड़ जाए, क्योंकि पुलिस वाले कहते हैं मैं तो अपना पॉलिटिकल, कहते नहीं हैं, लेकिन ये अस्यूम किया जाता है कि ये पॉलिटिकल मास्टर्स की सिर्फ आवाज़ हैं, और जो इनके मालिक कह रहे हैं, मालिक लोग, वो उनका फैसला सुना जाए। और आप जब कह रही हैं कि आप क्यों गई और क्यों आपने इस तरह से किया, मुझे याद आ रहे हैं तमाम वो नारे जबकि बीजेपी के लोग लगाया करते थे, कांग्रेस पार्टी की 50 साल से ज़्यादा सरकार रही, कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। आप ये सोचिए कि बाकायदा सरकार को हटाने के लिए ये नारे लगाए जा रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जेल उन्होंने भी भेजा, लेकिन जिस तरह से यहाँ काम हो रहा है, और जब आप इन 2 लड़कियों का आप जिक्र कर रही हैं, मुझे मालूम है और भी लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है। मैंने ये भी देखा एक वीडियो कि इसमें एक लड़की के साथ पुलिस वाला बाकायदा उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है, कैमरे पे वो कैद हुआ है। छूने के बाद वो इतना खुश होता है अपने इस अचीवमेंट से कि वो अपने दूसरा पुलिस वाला जो साथ में है, दोनों उस वक्त जबकि लाठियां भांजी जा रही हैं, एक दूसरे की तरफ हंसते हैं और कहते हैं कि देखिए मुझे तो मिल गया, ये ताज मुझे मिल गया, मैंने उस लड़की को वहाँ छू लिया जहाँ मैं छूना चाहता था। तो ये घटिया चीज़ें भी देखी। और जब इन दोनों लड़कियों पर हमला हो रहा था तनुश्री, तो ये जो थप्पड़ पड़ा, ऐसा लगता था कि ये थप्पड़ मेरे ऊपर पड़ा है। जब वो डंडा घुसाने की कोशिश की गई, सिहरन ऐसे हुई, थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे हो गई जैसे मेरे साथ ऐसा हो रहा है।
तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लड़कियों के साथ जो ज्यादती हुई है इसकी जवाबदेही लेने के लिए पुलिस वालों और खासकर ये पुलिस वाले बड़े ताकतवर लोग होते हैं और आप उनसे भिड़ गई कि आपने भी ऐसा महसूस किया इसलिए आपने ऐसा किया? मैम मतलब सच में मतलब थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो पे भी बुलाया। और मैम ऐसा ना भिड़ने वाला बात ही नहीं है, बस इतना है कि मैम हम लोग का काम ही यही है। मतलब आज के टाइम पे देश में सब अच्छे से अपना काम करे तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मिनिस्टर अगर अच्छे से काम करे बहुत खुश हो जाएंगे, पुलिस वाले अच्छे से काम करे लोग बहुत खुश हो जाएंगे। पर एक जर्नलिस्ट जब अपना काम करता है, पता नहीं लोगों को सडनली क्यों बुरा लग रहा है। हमारा तो काम ही ये है, वी आर कॉल्ड वॉच डॉग्स फॉर अ रीजन। चाहे वो किसी भी तरीके की पावर हो, मिनिस्टर हो, पुलिस हो, आर्मी पर्सनल हो, कोई भी लॉ से ऊपर बड़ा नहीं है। हम लोग भी नहीं है, कोई नहीं है। तो इसीलिए मैम भिड़ने वाली बात नहीं है हमें बस। और मुझे पता था और मुझे अभी भी पता है मैम कि ये लोग ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, मेरे ऊपर भी कोई केस डालेंगे, कुछ करेंगे। पर मैम मैंने उन लड़कियों के लिए किया क्योंकि मैं जर्नलिस्ट इसलिए बनी थी कि एक भी जने की अगर मदद कर पाऊँ, मुझे पता है देश ऐसा ओवरनाइट नहीं बदल पाएगा, पर एक भी जने की अगर हेल्प हो गई ना कुछ मैम, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे पता है, मैं जानती हूँ मैम, हम लोग सब बहुत छोटे घरों से आते हैं, हम लोग की मम्मियाँ भी बहुत घबरा जाती हैं जब अगर कोई हमें देखता है। हम सब ने मैम ये झेला है। मुझे पता है आज उस लड़की में हिम्मत नहीं होगी वो जाके अपनी खुद FIR फाइल कराए, उसके घर वाले भी उसे रोक रहे होंगे। तो मैम मैंने उसके बस बिहाफ पे कराया और कुछ अकाउंटेबिलिटी मांगी, क्योंकि मैम हमने ऐसा देखा है ना बसेस में, ऑटो में, रिक्शा में, हम तो देखते हैं। एज अ लड़की मैं समझ सकती हूँ कि कोई लड़का मुझे ऐसा ग्रोप करके या छेड़ के निकल जाएगा और फिर अपने लड़की को जाके बोलेगा अरे आज तक कर दिया मैंने। उसमें और इस पुलिस वाले में अंतर नहीं है। इनको से वर्दी मिल गई है बट इसमें कोई अंतर नहीं है। ये लोग भी मोलेस्टर्स हैं मैम, सेक्सुअल असॉल्टर्स है वर्दी में बहुत से लोग। अगेन आई विल से दिस, रिपीट दिस, दैट इंस्टीट्यूशन की बहुत रिस्पेक्ट है। कितने पुलिस ऑफिसर्स ने मैम, अभिनव ने अपना टेक्स्ट डाला था ट्विटर पे, मैंने भी डाला, कितने पुलिस ऑफिसर्स हमको आके ऑफ रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि मैम आज वर्दी पहनने पे शर्म आ रही है, गलती हो गई, हमको ऑर्डर्स फॉलो करने थे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हम घर जाके रोए हैं। और मैं मानती हूँ मैम कि वो रोए होंगे, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पर मैम कुछ लोग बहुत खराब हैं और वो सिर्फ क्योंकि उनको आज पुलिस की वर्दी मिली हुई है वो ये सब गंदे काम कर रहे हैं। तो मैम ये इसीलिए तो मैम रेप के कन्विक्शंस कंट्री में इसलिए इतने कम है क्योंकि ये लोग सुलझाएंगे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जो खुद ही मोलेस्ट कर रहे हैं लड़की को। इनसे क्या उम्मीद है कि ये लोग एक लड़की तनुश्री ये बताइए कि मैं इन वीडियोस को इस तरह भी देख रही हूँ, देखिए आपने जवाबदेही मांगने की कोशिश की, कैमरे पे उसको कैद किया, ये बहुत शानदार बात है, लेकिन ये सिर्फ 2 पुलिस अधिकारियों तक सहमत नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि डर लगेगा पुलिस वालों को ये वीडियो देखकर, और ये वीडियो जितने वायरल हों उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं दर्शकों से अपील करती हूँ कि जो वीडियो मैंने आपको दिखाए हैं इस वीडियो को वायरल कर दीजिए ताकि हर पुलिस वाले तक एक तरह से एक डेटरेंट के तौर पर पहुंच जाए कि अगर आप हमारी लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी, लेकिन चूंकि आज हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, अगर आप हमारे लड़कियों के साथ बदसलूकी करेंगे तो लड़कियां ही कभी पत्रकार बनकर, कभी प्रोटेस्टर बनके, कभी नेता बनके, कभी ब्यूरोक्रेट बनके हम आपसे जवाबदेही मांगेंगे। अगर आप लड़कियों के साथ ज्यादती करेंगे तो लड़की पत्रकार जाकर आपके साथ आपको एक्सपोज कर देगी और आपकी सारी विश्वसनीयता, जो आप पुलिस की वर्दी पहनकर ये खुश होते हैं और समझते हैं कि आपको इस तरह का ये कोई मिल गया है, एक ऐसा लबादा जिसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि ये वीडियोस एक तरह के डेटरेंट का भी काम करेंगे कि देखिए अगर आपने ऐसा किया तो एक तनुश्री फिर पहुंच जाएगी और फिर पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लेगी? मैम आई रियली होप सो। मैं हमेशा जब भी ये करती हूँ उम्मीद तो यही है, पर मैम ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि आप खुद ही देखिए मैम कि जिस दिन से वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ है प्रधानमंत्री ने खुद बच्चों को अपना फ्रेंड्स बोल के बुलाया। आप एक सेकंड को अब ये छोड़ के आप इंट्रोस्पेक्शन करिए, बट मैम बच्चों के खिलाफ केसेस होना स्टार्ट हो गए हैं। और मैं इनको बच्चे बोल रही हूँ, मुझे पता है ये एडल्ट्स हैं बट हमारे लिए तो ये बच्चे ही हुए मैम। 24-25 साल के बच्चे जो लोग रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, गालियां उन्होंने बकी, आप उनसे जाके तो पूछिए उन्होंने वो गालियां सीखी कहाँ से हैं सर? आप ही के मंत्रियों से उन्होंने गालियां सीखी हैं। 50% से ज्यादा आपके जो MPs हैं, मैं इस करंट रेजिम को बोलना चाहूंगी, उन पे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस चल रहे हैं, रेप के केसेस चल रहे हैं। वो लोग पार्लियामेंट में बैठ के, टीवी पे बैठ के गंदी गंदी गालियां देते हैं। इन बच्चों ने वहीं से सीखा है गाली। और आप मुझे बताइए कि मैम एक लड़की की गाली इतनी बड़ी बात हो गई आज के टाइम पे। कोई मतलब मैं जानूंगी कि मैम आप भी, मैं भी, कोई लड़की और कोई भी सेन इंसान कभी गाली गलौज को बिल्कुल एनकरेज नहीं करेगा। हम में से किसी को खुद नहीं पसंद, तो क्या हम लोग गाली कभी बकते थे? कभी नहीं बकते थे। उन्होंने हमसे तो नहीं सीखी है, आप ही लोग के MP से सीखी है। और इतने दिन मैम
जिस इंसान को इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि मेरा एमपी हो सकता है एक रेपिस्ट हो, रेप का अक्यूज्ड है, वो आज एक 25 साल की लड़की के पीछे पड़ गया है, उसके पीछे दिल्ली पुलिस के केसेस हो रहे हैं, उसका वायरल कर दिया गया है, ना जाने उस लड़की को कल क्या बोल दिया जाएगा। इतनी बड़ी गलती हो गई। वो तो ये अनएम्प्लॉयड लड़की है, उसको समझाइए आप, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसको आप समझाइए कि नहीं बेटा आप ये गलत कर रहे हैं, ये तरीका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। पर आपके एमपीज क्या कर रहे हैं बैठ के? तो मैम वी रियली होप कि ये डेटरेंट का काम करे। पर अब जिस तरीके के मैम सिस्टम और पावर से हम लोग लड़ रहे हैं ना, ये लोग एंड स्पेशली मैम मेन, औरतें तो औरतों का साथ नहीं दे रही हैं। आप देख रहे हैं कंगना रनौत किस तरीके की बातें कर रही हैं, शर्म आती है मुझे उनको औरत बुलाने में। पर मैम ये जो मर्द है ना, ये जितने भी सिस्टम में है, इन लोग को बहुत इन लोग को अगर कोई इन लोग की ईगो को ठेस पहुंचा देना, तो ये लोग इंट्रोस्पेक्ट ही करते हैं कि अरे यार ये लड़की ने बोला तो क्या हमने किया होगा। ये लोग और फोर्स लेके आपके पीछे आते हैं। तो कर तो नहीं रहा है मैम डेटरेंट की तरह काम, बट आई रियली होप करे। उम्मीद पे And I दुनिया really कायम है। want to warn. बिल्कुल, हाँ उम्मीद जी, पे दुनिया उम्मीद पे कायम है। दुनिया और कायम। मुझे तो सलमान खान की वो फिल्म याद आ रही है, उसको मैं पैराफ्रेज करके मैं बोल रही हूँ कि हमें रेप से डर नहीं लगता साहब, गालियों से डर लगता है। जिन लोगों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है कि लड़कियों के डंडे घुसाए जा रहे हैं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, गलत तरीके से छुआ जा रहा है, बाकायदा जैसे आप कह रही हैं कि रेप चार्जेस के साथ पार्लियामेंटेरियंस बने हुए, लेकिन उनको ज़रा सी गाली से बहुत तकलीफ पहुँच रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनुश्री इस बातचीत के लिए।